सालों पहले परियों की नगरी में एक बहुत सुंदर परी रहती थी जिसका नाम सुंदरी था। किसी बात पर रानी परी ने सुंदरी परी को महल से बाहर निकाल दिया। इस बात से उदास होकर सुंदरी परी महल से उड़कर धरती पे आकर एक बाग में छिप गई। उस बाग में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। सुंदरी परी छिपकर उन बच्चों का खेल देखने लग गई और उन बच्चों को हंसता खेलता देखकर वो भी अपना दुख भूल गई। तभी बाग में खेल रही टूनी चिड़िया की नजर सुंदरी परी पर पड़ती है। वो सुंदरी परी के सफेद चमकते पंखों को देखने लग जाती है। टूनी चिड़िया को लगता है कि शायद ये कोई फल है और वो उसे लेने के लिए उसके पास चली गई। टूनी ने वहां पर जब परी को देखा तो वो चौंक गई और खुशी के मारे चिल्लाने लगी, अरे वाह परी, कितनी सुंदर है ये। टूनी की चीख सुनकर बाग में खेल रहे सभी बच्चे उसके पास आ गए। सारे बच्चे परी को देखकर बहुत खुश हो गए और उछलने लगे। बच्चों ने दादी से सुना हुआ था कि सुंदरी परी सारी इच्छाएं पूरी करती है। इसी वजह से सारे बच्चे सुंदरी परी को देखकर बहुत खुश हो गए और अपनी इच्छाएं बताने लगे। नीली चिड़िया कहती है, सुंदरी परी, मुझे एक सुंदर सा फ्रॉक चाहिए। फिर सुंदरी परी अपनी छड़ी घुमाती है और एक सुंदर सी फ्रॉक नीली चिड़िया के सामने आ जाती है। तभी बंटी कबूतर बोला, मुझे तो मीठे मीठे आम खाने हैं। परी फिर से अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और रसीले ताजे ताजे आम वहां आ जाते हैं। इसके बाद लाल परी फिर से अपनी छड़ी घुमाती है और सारा आसमान रोशनी से जगमगाने लगता है। सुंदरी परी के जादू को देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और सुंदरी परी भी अपना दुख भूल जाती है। कुछ देर बाद सारे बच्चे खेलकर बाग से चले जाते हैं और केवल टूनी चिड़िया वहां रह जाती है। तभी सुंदरी परी को उदास देखकर टूनी चिड़िया से रहा नहीं जाता। वो उससे उसकी उदासी का कारण पूछती है। तभी सुंदरी परी टूनी चिड़िया को सारी बातें बताती है। ये सुनने के बाद टूनी चिड़िया सुंदरी परी से कहती है, सुंदरी परी, जरूर आपने कोई शरारत की होगी, तभी रानी परी ने आपको ऐसी सजा दी है। मैं भी जब घर में शरारत करती हूँ तो मेरी माँ भी मुझे कोई ना कोई सजा दे ही देती है। तभी सुंदरी परी अपनी सफाई देते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैंने तो कोई शरारत नहीं की। सुंदरी परी की सफाई सुनकर मुस्कुराते हुए टूनी चिड़िया फिर से कहती है, नहीं नहीं सुंदरी परी, मैं जानती हूँ आपने कुछ न कुछ तो शरारत जरूर की होगी। तभी सुंदरी परी कहती है, हाँ, मैंने एक शरारत की थी। एक बार कालू कौवा सीढ़ी पर खड़ा होकर परी महल की सबसे ऊंची घड़ी की सफाई कर रहा था। मैंने उसकी सीढ़ी को हिला दिया। डर के मारे उसने घड़ी की सुई पकड़ ली और उस पर ही लटक गया और परी महल की सबसे बड़ी घड़ी की सबसे बड़ी सुई टूट गई, जिस वजह से परी लोक में सब कुछ रुक गया। इसके बाद रानी परी ने अपने जादू से सब कुछ ठीक कर दिया, लेकिन वो मुझ पर बहुत गुस्सा हो गई और उन्होंने मुझे परी लोक से निकाल दिया। तभी टूनी चिड़िया कहती है, सुंदरी परी, मेरी माँ हमेशा कहती है कि अगर कोई काम सच्चे मन से किया जाए तो वो जरूर सफल होता है। अगर आप भी सच्चे मन से रानी परी से माफी मांगोगी तो वो आपको जरूर माफ कर देंगी। इसके बाद सुंदरी परी को टूनी चिड़िया की ये बात समझ में आ जाती है और वो टूनी चिड़िया से उसकी माँ को धन्यवाद देने के लिए कहती है और अपनी जादुई छड़ी घुमाकर अगले ही पल वो टूनी चिड़िया को उसके घर भेज देती है। टूनी चिड़िया की माँ के विचारों को सुनने के बाद सुंदरी परी अपने मन में ठान लेती है कि अब वो परी लोक की सबसे अच्छी परी बनकर दिखाई दी। के बाद सुंदरी परी अपने दोनों पंख फैलाती है और आसमान में उड़कर परी लोक की तरफ चली जाती है। परी लोक पहुंचने के बाद सुंदरी परी रानी परी से अपने किए बर्ताव के लिए माफी मांगती है। रानी परी सुंदरी परी को माफ कर देती है। इसके बाद सुंदरी परी पूरे परीलोक की सबसे अच्छी परी बन जाती है।
सालों पहले की बात है। किसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। वह जूते सिलने का काम किया करती थी। जब भी कोई उससे मदद मांगने आता तो वो हमेशा उनकी मदद किया करती थी। एक बार टूनी के पास एक ब्राह्मण आता है। जूता सिलते हुए टूनी ब्राह्मण से पूछती है, आप कहाँ से आए हैं? ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। यहाँ की पवित्र नदी में मैं स्नान करने आया हूँ। फिर टूनी उनका जूता सिलकर दे देती है और कहती है, क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं? तब ब्राह्मण बोला, जरूर, बताओ क्या करना है। तब टूनी ने अपनी जेब से एक साबुत सुपारी का टुकड़ा निकाला और कहा, आप जब उस पवित्र नदी में स्नान करेंगे तब वहां पर ये साबुत सुपारी डाल देना। ब्राह्मण ने अपने हाथ में वो सुपारी ले ली और नदी के किनारे चला गया। वहां जाने के बाद ब्राह्मण ने वो सुपारी उस पवित्र नदी में डाल दी। थोड़ी देर बाद उस पवित्र नदी में एक सोने का कंगन बहता हुआ आया और एक आवाज आई, मेरी तरफ से यह कंगन टूनी को दे देना। कंगन को हाथ में लेते ही ब्राह्मण के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि मैं टूनी को ये कंगन दूं या ना दूं, इस नदी को भला कैसे पता चल पाएगा। मैं ये अपने पास ही रख लेता हूँ। मैं सीधा यह कंगन राजा को देता हूँ, वो खुश हो जाएंगे और इनाम भी दे देंगे। महल में पहुंचकर ब्राह्मण ने राजा को वह कंगन भेंट कर दिया। राजा ने यह कंगन अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने जैसे ही कंगन पहना वह खुश हो गई। तभी राजा ने ब्राह्मण से कहा, यह एक कंगन है, मुझे इसका दूसरा जोड़ा भी चाहिए। रानी दोनों हाथों में ये कंगन पहनेगी, तभी उनकी शोभा और बढ़ेगी। यह सुनते ही ब्राह्मण परेशान हो गया। तब राजा ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो गए? यह कंगन चोरी का तो नहीं है ना? तब ब्राह्मण ने जवाब दिया, नहीं नहीं राजा, यह चोरी का नहीं है। तब राजा बोले, ठीक है, आज शाम तक तुम दूसरा कंगन लाकर मुझे दे दो। राजमहल से निकलकर ब्राह्मण सीधा टूनी के पास गया। उसने पवित्र नदी की सारी बातें बता दी और उससे पूछने लगा कि दूसरा कंगन कैसे हासिल होगा। तब टूनी ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और हाथ जोड़कर पवित्र नदी से विनती की, हे पवित्र नदी, कृपया इस ब्राह्मण को एक दूसरा कंगन दे दो, यह मुसीबत में है। फिर जब टूनी ने पानी से भरी एक बाल्टी में हाथ डाला तो वैसा ही कंगन एक निकल कर आया। ब्राह्मण ये देखकर हैरान हो गया और टूनी का धन्यवाद करते हुए वो राजमहल चला गया। राजा को उसने वह कंगन भेंट कर दिया और मन ही मन उसने टूनी का धन्यवाद भी किया।